मधु के माँ पिता नहीं थे, इसीलिए वो अपने मामा के साथ रहती थी। बेटा मैं चाहता हूँ तुम हमारे गांव जाओ और घूम कर आओ और ये भी देख कर आओ हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है। मामा जी, मुझे गांव में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सब आप ही संभालो। बस मुझे पार्टी करने के पैसे दे दो ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ घूम सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें पैसे दिए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं पैसे दे देता हूँ, वरना तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। मामा जी, आप ही सोचो मैं कैसे रहूंगी गांव में। मैं एक शहर की लड़की हूँ, ऊपर से मिस्टर बंसल की इकलौती भांजी। मुझे ऐशो आराम में रहने की आदत है, मैं नहीं रह सकती गांव की धूल मिट्टी में। तुम नहीं रह पाओगी तब भी तुम्हें रहना तो पड़ेगा। आगे तुम समझदार हो। जब आप ऐसा बोल रहे हो, हर बात को अपने नजरिए से देख रहे हो, जब मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है तो ठीक है, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी गाँव। मामा की तो लाडली थी मधु, इसीलिए वो हमेशा अपने मन की करती थी। क्या बात है, अब तुम जैसे भिखारी भी ऐसे महंगे क्लब में आने लग गए क्या? शायद कहीं पर चोरी की है, तभी तो यहाँ आने की इतनी बड़ी जरूरत की है। ओ मैडम जी, जरा अपना जुबान संभाल कर रखिए, वरना कोनो परिंदा काट ले जाएगा और आप उका कुछ ना कर पाओगी, समझी का? क्या? अब ये कौन सी भाषा बोल रहे हो यू गवार? वैसे भी मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? तुम जैसे लोगों से बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ओरे पापा की परी, उड़ जाए यहाँ से, वरना पड़ेगी बांस की छड़ी। जद हमारे साथ नौटंकी मत दिखा, समझी? हम यहाँ अपने दोस्ता का लेने आए थे, ना कि तुझ जैसी बिगड़े लड़की से बात करन। वहाँ मधु की सहेली आती है और उसे लेकर चली जाती है। उसके मामा उसे गांव भेज देते हैं और गांव में एक अच्छे से लड़के से शादी भी करा देते हैं। मामा जी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे गांव दिखाने के बहाने आपने मेरी शादी एक गंवार से कर दी, जिसके पास सिर्फ पैसा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। बोलना आसान होता है बेटा, जिसपे बीतती है ना वही जानता है। मैं ही जानता हूँ कि तेरी शादी गांव में क्यों करवाई है मैंने। क्यों करवाई है मुझे तो बता दीजिए। वैसे भी मैं इस गांव में कैसे रहूं, जहां किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है, ना ही यहाँ कोई क्लब है। मैं पार्टी कैसे करूंगी, ये नहीं सोचा आपने? तेरी जिंदगी बच गई जो हेमंत तेरी जिंदगी में आया। मेरा आधा कर्जा उसने भरा है। हाँ, तो जब आपके पास पैसे आ जाते तो आप लौटा देते। मेरी शादी करवाने की क्या जरूरत थी इस गंवार से? मेरी और इसकी एक बार और बहस हो चुकी है। उसने तुझे उस क्लब में देखा तो तू उसे पसंद आ गई, और जब पता चला कि तू मेरी भांजी है तो बस उन्होंने डिमांड कर दी कि अगर तेरी शादी उससे हो जाए तो उसके बदले ना तो उनको पैसे देने होंगे ना ही ब्याज देना होगा। तो मतलब हम गरीब हो चुके हैं, इसलिए आपने मेरी शादी गांव में करवा दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा मामा जी, आपने चंद पैसों के खातिर मेरी शादी यहाँ गांव में कर दी। मधु शादी के बाद आराम से सो रही थी कि तभी वहाँ उसकी सास आती है। बहू, अरे ओ बहू, उठेगी या नहीं? सूरज सर पर चढ़ गया है और नई दुल्हन है कि अभी तक सो रही है। अरे हेमंत, उठ जा और अपनी बीवी को भी उठा। संस्कृति, उठ जाओ, अम्मा बुला रही हैं। सुबह के 6 बज गया है, अब उठ जाओ और जाकर नहा धोकर रसोई में जाओ। इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है मुझे, हो सके तो 10 बजे तक उठा देना। उठ जाओ, बहुत काम है। जाओ, उठो, नहाकर तैयार हो जाओ। मधु नहा के अपनी रसोई में अपनी सास के पास जाती है। आंटी जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए, मैं कर लूंगी। वैसे मुझे आता तो कुछ नहीं है, पर आप सिखा देंगी तो सीख लूंगी। का बोल रही है बहुरिया? कौन आंटी है यहाँ? हमको तो कौन भी नजर नहीं आ रहा। अब क्या करे, हमारी आँख कमजोर हुई गई है ना। अरे कौन है यहाँ? हमारी बहू की आंटी जी। यहाँ कोई नहीं है आपके और मेरे अलावा, तो मैं आपको ही आंटी बोलूंगी ना। अरे बहुरिया, तू पगला वगला गई है का जो हमको आंटी बोल रही है? या हम तोहरी सौतेली सासे जो ऐसन बुला रही है? हमको माँ बोलो करो। हेमंत भी तो हमको माँ ही बोलता है ना। ठीक है, मैं आपको माँ ही बोलूंगी। वैसे भी मेरी माँ बचपन में ही भगवान जी के पास चली गई, तो मुझे पता नहीं क्या कहना है। अरे कोई बात नहीं बहू, वैसे भी आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, तो हम चाहते हैं कि तुम कुछ मीठा बनाओ और अपनी जिंदगी में मीठा मीठा रस घोलो। लेकिन माँ जी, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। हाँ,
अगर आप सिखा देंगी तो मैं सीख जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो? तुमको कुछ भी काम नहीं करना आता? अब तुम हमरे बिटवा को का बना कर खिलाओगी? पहले तो हम सोच रहे थे कि तुम दोनों को छोड़कर हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, लेकिन अब तुमको घर का सारा काम सिखा कर ही जाना पड़ेगा हमका। कुछ दिनों बाद मधु अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे एक बात कहनी है आपसे। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कुछ दोस्तों को यहाँ बुलाऊं और उन्हें पार्टी दूं। तो बताइए क्या कहना है आपका? हमरा कहना ई है कि काहे फिजूल का खर्चा करना है, वो भी अपने निकम्मे दोस्तों पर। रहने दो, ज्यादा पैसे की गर्मी अच्छी बात नहीं है। लेकिन माँ जी, मैं अपने दोस्तों से मिली ही नहीं हूँ जब से मेरी शादी हुई है। वैसे भी आप चाहती हैं तो मैं नहीं बुलाती अपने दोस्तों को। देख बहू, अगर तुझे पैसे खर्च ही करने हैं तो ऐसी जगह खर्च कर जिसे खर्च करने में सुकून मिले। ये नहीं कि अपने आवारा दोस्तों पर पैसे खर्च करे। बस मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, अब कोई बहस नहीं चाहिए हमका इन सब में। कैसा ससुराल मिला है, पार्टी भी नहीं करने देते। पिछले 2 महीनों से मैंने कोई पार्टी नहीं की है। अरे ओ बहुरिया, अब ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी सोच की आवाज हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, मैं कुछ सोच ही नहीं रही। वैसे भी मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। ठीक है, कोनो बात नहीं। लेकिन आज हम लोगों को कहीं जाना है तो तैयार रहना, शाम को निकलना भी है तेरे ससुर जी और हेमंत के आते ही। माँ जी, हम सब एक साथ मतलब घर के सभी लोग चलेंगे क्या बाहर? वैसे कब तक घर लौटेंगे वापस? हाँ, हम सब चलेंगे, और कब लौटेंगे वो तो हमको पता नहीं है ना। क्यों, कोनो परेशानी है का? अगर है तो अभी खत्म कर ले। जब सब लोग जा रहे होते हैं तो मधु तबीयत का बहाना बना लेती है और अपने दोस्तों को बुलाकर खूब पार्टी करती है और सो जाती है। शाम को जब सब आते हैं और घर गंदा देखते हैं। ये क्या है? वो हाँ माँ जी, अभी सफाई कर रही हूँ। क्या करूँ, नींद ही नहीं आ रही थी रात को। सुबह के समय आँख लग गई थी, इसलिए देर से घर की सफाई कर रही हूँ। अरे ठीक है ना बहू, इतना घबरा काहे रही है? वैसे भी हम सब घर पर थे नहीं शायद, इसलिए नींद आ गई होगी। लेकिन मुझे तो कुछ अलग ही महक आ रही है। ऐसा लग रहा है घर में खुशबू छिड़की गई है, ऐसा महक रहा है। हाँ, वो हमने खुशबू वाली अगरबत्ती जलाई है, शायद उसी की खुशबू है। देख बहू, एक बात कह दूं, जो तू पार्टी करती है ना यहाँ के गांव वाले हमें बता देते हैं दोस्तों के पीछे बेकार है तेरा पैसा फेंकना। तुझे अगर पार्टी करनी है तो हमरे साथ कर, हमरे परिवार के साथ कर। पैसे खर्च करने हैं तो भंडारा करवा, लेकिन बेकार के लोगों से दूर रह। तुम्हारी इसी आदत की वजह से तुम्हारे मामा जी आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं। उनको पता था तुम हमारे साथ रहकर सब कुछ सीख जाओगी, इसीलिए शादी के लिए हाँ बोला उन्होंने, लेकिन सब गलत फहमी थी उनकी। मधु अब जब भी पार्टी करती है तो अपने परिवार के साथ ही करती है। स्वाति अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी स्वाति के मुंह पर छत की पपड़ी आकर गिर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। स्वाति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ अनीता और भाई लोकेश को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। माँ, भाई जल्दी से यहाँ आओ। स्वाति की आवाज सुनकर दोनों आ जाते हैं और उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ? तू क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही है? आसमान गिर गया या जमीन फट गई? अरे आसमान ही गिर गया है। ये देखो, पपड़ी मेरे मुंह पर गिरी है। मैं कब से बोल रही हूँ कि अब हमें घर बदल लेना चाहिए। एक तो वैसे ही हम किराए के घर में रहते हैं और ये भी इतना पुराना हो गया है। पुराना हो गया है, इसीलिए इसका कम किराया जाता है। अभी अगर किसी अच्छे घर में रह रहे होते तब तो किराया भी इतना जाता कि कुछ खाने पीने के पैसे भी नहीं बचते हमारे पास। माँ, बस कुछ पैसों के लिए क्या हम इस पुराने घर में आत्मा की तरह भटकते रहेंगे? आज ये पपड़ी गिरी है, कल को तो पूरी छत ही गिर सकती है ना मेरे ऊपर। माँ, स्वाति बिल्कुल सही कह रही है। सच में घर तो बहुत पुराना हो गया है और जब से सड़क बनी है ना तब से तो अंदर घुस गया है। अपने किसी दोस्त को यहाँ लाने में शर्म आ जाती है मुझे। देखा माँ, भाई को भी अब यही लगता है
कि अब तो घर बदलना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। तुम दोनों बच्चे समझते क्यों नहीं हो? महंगाई वैसे ही इतनी बढ़ गई है। कमाने वाला एक लोकेश ही है। हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। दूध दही का खर्च निकल आता है, जिससे अब हम इतनी महंगाई में ऐशो आराम वाली जिंदगी तो नहीं बिता सकते ना। कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ेगा हमें। माँ समझ तो आप नहीं रही हो। अरे मैं तो ये कहूँगी कि अब हमें अपना घर ले लेना चाहिए। स्वाति, रहने दो, माँ सही कह रही है। अगर हमारे पास पैसे होते तो माँ हमें बोलने नहीं देती और पहले ही नया घर बनवा देती। लेकिन जब है ही नहीं तो माँ भी क्या कर सकते इसमें। लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो, मैं अभी मकान मालिक को बोलकर ये ठीक करवाती हूँ। अनीता अपने दोनों बच्चों के साथ एक किराए के पुराने घर में रहती थी, जहाँ अनीता और उसके बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। पैसे ना होने के कारण वो लोग नया घर नहीं ले पा रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता की पड़ोसन कांता आती है और अनीता से कहती है, अरे ओ अनीता, कहाँ है? जरा बाहर तो आ। आंखें खराब हो गई है क्या? यही तो हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या तुझे मैं? अरे तेरे लिए मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अच्छी खबर? क्या अच्छी खबर लाई है? जरा बता तो सही। तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। लड़की का परिवार भी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने मत दे अनीता। लेकिन अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो वो हमारे घर से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? हम लोगों का तो अपना घर भी नहीं है और नई बहू को क्या हम किराए के घर में लाएंगे? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों को लोकेश का बर्ताव काफी पसंद आया। कह रहे थे कि एक बार जब वो मेरे घर आए थे तब लोकेश से मिले थे और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझसे सामने से आकर कहा कि वो लोकेश से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते हैं। अच्छा, फिर तो एक बार हमें उन लोगों से मिल लेना चाहिए। मैंने उन्हें कल बुलाया है। एक बार मिल ले, देख ले लड़के को, सारी बात कर ले, और अगर फिर भी लड़की ठीक ना लगी तो मत करना शादी। लेकिन देखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अनीता की बात कांता मान लेती है और अगले ही दिन लड़की का पूरा परिवार आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग बात करते हैं और दोनों परिवारों को एक दूसरे का परिवार पसंद भी आता है, जिसके बाद रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय होने के बाद घर में खुशियाँ तो आती ही हैं, लेकिन अनीता फिर भी एक जगह उदास बैठी थी। ये देखकर लोकेश अपनी माँ के पास जाता है। माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अब तक हम लोग इस पुराने से घर में रह रहे हैं और अब जब हमारी नई बहू आएगी तो क्या वो भी इस पुराने घर में रहेगी? माँ, आप ही तो कहती हो ना कि अभी इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो एक नया घर बनाने जितना खर्चा क्यों करना? आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन देखिएगा हमारे पास एक नया घर होगा। अब तो तुम बच्चों ने ही सब देखना है, मेरा क्या है? मेरी तो उम्र हो चली है, आज हूँ कल नहीं। माँ यार, आप ऐसी बातें मत किया करो। आप कुछ भी बोल देती हो, सोचती भी नहीं हो हमारा क्या होगा। लोकेश अपनी माँ को समझाता है और कुछ ही दिनों बाद लोकेश की माधुरी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। वो घर आकर अपना ससुराल भी संभालने लगती है। कुछ दिनों बाद लोकेश काम से जल्दी आता है और सीधा अपने कमरे में जाकर माधुरी से कहता है, माधुरी, सबके कपड़े तुम बांध लो। लेकिन हुआ क्या? कपड़े क्यों बांध दूं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम अब और इस घर में नहीं रह सकते। अब हम इस पुराने घर को छोड़ के जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो? अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ? और मकान मालिक से आपकी कोई बहस हुई है क्या? मुझे बताओ तो, आखिर हुआ क्या है? माधुरी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने जो कहा है वो करो और जल्दी से सबके कपड़े बांधो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और हाँ, प्लीज अब कोई सवाल मत पूछना। लोकेश के कहने पर माधुरी कपड़े और सामान बांधने लग जाती है। जब सब तैयारी हो जाती है तो लोकेश सबको लेकर एक फ्लैट के बाहर जाता है। अनीता, स्वाति और माधुरी तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अनीता कहती है, अब तो रुक जा और चुपचाप बता कि तू हमें किसके घर लेकर जा रहा है और अपना घर क्यों खाली करने को कह रहा है? तू साफ साफ बता, ये किसका घर है? माँ, कुछ देर और तो रुक जाओ, मैं आपको सब बताता हूँ, थोड़ा समय दो मुझे।
लोकेश कुछ नहीं बताता और सबको लेकर एक फ्लैट में चला जाता है। इतना बड़ा फ्लैट देखकर स्वाति कहती है, भैया आप यहाँ हमें जले पर नमक डालने के लिए लेकर आए हो? ये इतना बड़ा और सुंदर फ्लैट है, हमें क्यों लेकर आए हो? भाभी आपको तो पता है ना भैया हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? माँ ये लीजिए, ये है हमारा नया घर। हमारा घर? लेकिन हमारा तो वो पुराना वाला घर था ना, ये कब लिया तूने? और हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, पूरी बात बता। क्या ये सच में हमारा फ्लैट है? हाँ माँ, ये हमारा फ्लैट है, आपका नया घर। वो क्या है ना, बहुत अच्छा काम किया था मैंने, तो मेरे बॉस ने ना मुझे खुश होकर ये फ्लैट गिफ्ट कर दिया। और आपको पता है इस फ्लैट के कागज किसके नाम पर है? आपके नाम पे है माँ, आपके नाम पे। लोकेश की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और स्वाति पूरा घर देखने लगती है। उसके बाद सब लोग घर का सामान सेट करने लगते हैं और फिर नए घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक बार स्वाति अनीता और अपनी भाभी से कहती है, नया घर अच्छा तो बहुत है, लेकिन पुराने घर में इतने सालों तक रह रहे थे तो हमें वही की आदत है ना, इसलिए इतना मन नहीं लगता है यहाँ। हाँ ये तो बिल्कुल सही बोला स्वाति तुमने। अभी शादी हुए टाइम ही कितना हुआ है और मुझे भी उस घर की आदत हो गई है। यहाँ तो छत भी नहीं है, पुराने घर में तो छत भी थी, हम वहाँ रोज शाम को छत पर बैठकर चाय पीते थे, लेकिन यहाँ तो वो सब है ही नहीं। तू तो रहने ही दे स्वाति, ये नया घर है तो अलग ही होगा ना। और अब वही पुराने घर की तरह होता तो ये तुझे ही सबसे ज्यादा परेशानी होती कि जगह बदल ली, लेकिन घर तो पुराना ही है। हाँ ये तो सही कहा आपने, यहाँ कम से कम मुँह पर पपड़ी तो नहीं गिरी ना। अब पुराने घर से नए घर में आ ही गए थे और धीरे धीरे नए घर की आदत भी हो ही जाती है।